आखिर क्यों इंडिया में स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और क्यों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री यूजलेस लगने लगती है और क्या कारण है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के स्टूडेंट लाइफ के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं और उनके प्रेशर के कारण कभी कभी बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। समझेंगे इन सारे सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में। हमारे देश में हर साल 6 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होने की डिग्री मिलती है। हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से हर 10 लोगों में सिर्फ एक को ही जॉब मिलती है, बाकी बेरोजगार रहते हैं या उन्हें ऐसे कामों को करना पड़ता है जो उनकी एजुकेशन से मैच नहीं करती है, यानी कि उन स्टूडेंट्स की डिग्री काम ही नहीं आती है। यह वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो किसी न किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और साथ में इस वीडियो को उन पेरेंट्स को भी देखना चाहिए जो अपने बच्चों को इस ट्रैप से बचाना चाहते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स के डिप्रेस्ड होने का कोई एक रीज़न नहीं है, बल्कि यह बहुत सारे रीजन्स की वजह से होती है, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, जब से बच्चे पढ़ने जाना शुरू करते हैं। पर हम इसके कुछ रीज़न यूँ समझ सकते हैं। नंबर 1, मार्क्स का प्रेशर। बचपन से ही हमें हमारे स्कूल में यह सिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला ही सबसे तेज होता है और वही आगे जाकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, बाकी नहीं। इसीलिए बच्चे रटने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जिन चीज़ों में उनका सच में इंटरेस्ट होता है वह पीछे छूटता चला जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि टीचर्स हमेशा उनको अप्रिशिएट करते हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स को उन गिने चुने बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है, जिससे बच्चे भी अपने आप को कम समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रेशर सिर्फ टीचर्स की तरफ से ही होता है। जब बच्चे अपनी पढ़ाई में वीकनेस के बारे में अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तब पेरेंट्स भी उनको उल्टा डांट देते हैं और वे ज़्यादा नंबर लाने का प्रेशर भी बनाते हैं, जिससे बच्चे और डिप्रेस हो जाते हैं और पढ़ाई उनके लिए बोझ लगने लगता है। नंबर 2, कोचिंग्स के चक्कर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितनों ने स्कूल के बाद बिना कोचिंग गए अपनी स्कूल लाइफ पूरी की है, तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों का जवाब हाँ होगा, क्योंकि आजकल का माहौल तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स को स्कूल या कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले अच्छे कोचिंग्स के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है वह बच्चों के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होती है। और इसी कारण से आज इंडिया में जितने स्कूल और कॉलेजेस नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा कोचिंग्स हो गए हैं, जिस कारण से स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेजेस के बाद कोचिंग्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। और इसके बाद भी जब स्टूडेंट अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि उनके सारे पैसे वेस्ट हो गए। वे अपनी जगह पर सही भी हैं, क्योंकि आजकल एजुकेशन स्कूल से कोचिंग तक बहुत महंगी हो चुकी है। नंबर 3, सेल्फ इंटरेस्ट को पहचान नहीं पाना। आजकल बच्चों में स्टडी का इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है कि उन्हें उनके सेल्फ इंटरेस्ट और स्किल को डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, और न ही पेरेंट्स बच्चों के इंटरेस्ट को समझ पाते हैं। सोसाइटी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही होता है जो कुछ गिने चुने टफ एग्जाम्स को क्रैक कर पाता है, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट को कभी कभी सिर्फ सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं जो उन्हें कभी पसंद भी नहीं होता है। कुछ बच्चों को आर्टिस्ट बनना होता है, पर वह सोसाइटी के बनाए इस कंपटीशन की रेस में ऐसे पिस जाते हैं और उसके अंदर का आर्टिस्ट कभी बाहर ही नहीं आ पाता है। इस बात पर पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। हर बच्चा अपने आप में बहुत यूनिक होता है। कभी सोचा है कि अगर धोनी और सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ने भी उन पर पढ़ाई का प्रेशर बनाया होता तो शायद वे भी ये रिकॉर्ड्स नहीं बना पाते। और ये बात अब हर पेरेंट्स को गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हर साल 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं, यानी कि हर 40 से 42 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि इस भागदौड़ में वे बिल्कुल ही पिस चुके होते हैं। नंबर 4, अकेलापन, अपनी बातें किसी से नहीं शेयर कर पाना। वैसे तो हर स्टूडेंट अपने स्कूल, कॉलेजेस या कोचिंग में बहुत सारे बच्चों के बीच में होता है, पर फिर भी वह भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है,
क्योंकि उनके क्लासमेट्स या फ्रेंड्स भी उसी रेस में बिजी होते हैं, जिस कारण से वह स्टूडेंट अपने डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में किसी को भी नहीं बता पाते हैं। और ये बात पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके बीच जनरेशन गैप वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तब होता ये है कि वह स्टूडेंट उस बड़े से भीड़ भाड़ वाली सिटी में होकर भी अकेला हो जाता है, और तब वे उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होता है। और यहाँ से शुरू होता है रिग्रेट, और सिर्फ रिग्रेट ही बच जाता है और कुछ नहीं। मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्यों स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री यूजफुल नहीं लगती, और अब मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। पर ये तो बात हुई प्रॉब्लम्स की, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इन तरीकों का यूज करके अपने भाई बहनों और पेरेंट्स अपने बच्चों को इस ट्रैप में फंसने से बचा सकते हैं। बच्चों को छोटी छोटी बातों में भी डिसीजन लेना सिखाना चाहिए, और अपने डिसीजंस को उन पर थोपनी नहीं चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि स्टडी के साथ साथ अपनी चॉइस की स्किल को भी डेवलप करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को डायरेक्टली बता पाएँ। और भी इम्पॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कोई भी इस ट्रैप को समझ सके। हमारी इस छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह आपके लिए तो बस एक छोटा सा क्लिक होगा, पर यह हमारे ग्रो करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।